डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं वेलर आर्थरन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम। तो इससे पहले हमने देखा था सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम। वहाँ हमने देखा था कि वो सिर्फ क्लिप कर पा रहा था हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को करेक्टली, जबकि वो कॉनकेव पॉलीगॉन को जब भी क्लिप कर रहा था तो वहाँ पे हमें एक्सट्रेनियस लाइन भी दिख रही थी। एक बार हम उस पर फिर से देख लेते हैं उसको। जैसे यहाँ पे हमने इसने जब इसको क्लिप किया तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही थी। ये एक्स्ट्रा लाइंस हमें क्या करनी होती है, अवॉइड करनी होती हैं, क्योंकि ये हमारे एल्गोरिदम के थ्रू हमें नहीं मिल रही थी। हम इसको इसलिए ज्वाइन कर रहे थे सो डैट वी कैन गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये लाइंस हमें नहीं चाहिए होती हैं, इसके लिए हम इस एल्गोरिदम पे जाते हैं जिसका नाम है वेलर आर्थरटन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम। तो इसमें क्या होता है, सपोज़ करें अभी आप यहाँ पे सिर्फ जो ब्लैक लाइंस से हमें दिख रही है उस पर ध्यान देंगे और किसी कलर पे भी ध्यान नहीं देंगे। तो सपोज़ करें, मान लें हमारा पॉलीगॉन है V1 V2 V3 V4 V5 V6। ठीक है, ये पॉलीगॉन हमारा है, हमारा क्लिपिंग विंडो है C1 C2 C3 और C4। तो क्लिपिंग विंडो है C1 C2 C3 C4 और पॉलीगॉन है हमारा V1 V2 V3 V4 V5 V6। ठीक है, तो अगर ये पॉलीगॉन हमारा है और हमें इसको क्लिप करना है तो हमारे पास इस वाले एल्गोरिदम में जो मेथड होते हैं उसमें हम सबसे पहले दो कॉलम्स लिखते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है क्लिप। ठीक है, आप देख रहे होंगे V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिसेस। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लिप पॉलीगॉन, जो भी पॉलीगॉन क्लिप होने के बाद आएगा वो, और उसके वो पॉइंट्स, और I जो है हमारा वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं हम सब्जेक्ट में सबसे पहले हमने लिखा V1 V2 I1 V3, V1 V2 I1 V3, फिर V4, V4 के बाद I2, I2 के बाद V5, V5 के बाद I3, I3 के बाद V6, V6 के बाद I4, I4 के बाद V1 वापस से। तो ये जो ऑर्डर है हमारा, ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है जब हम यहाँ से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तब। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ये हमारा सब्जेक्ट के सेक्शन में चला जाएगा, ये जो मैंने डार्क ग्रीन से यहाँ पे लिखा है। पहले हम इसको लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे क्लिप वाले पोर्शन से। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया C1, C1 के बाद हम कहाँ गए I4, I4 के बाद हम कहाँ गए I3, I3 के बाद हम कहाँ गए I2, I2 के बाद हम कहाँ गए I1, I1 के बाद हम कहाँ गए C2। ठीक है, C2 के बाद हम कहाँ गए C3, C3 के बाद हम कहाँ गए C4। तो ये हमारा कौन सा रीजन है, ये हो गया हमारा क्लिप वाला रीजन। ठीक, तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एंटर कब कर रहे हैं, इस क्लिपिंग विंडो में एंटर कब कर रहे हैं। तो जब भी हम एंटर कर रहे हैं, मान लो हम एंटर कहाँ से कर रहे हैं, I1 से कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट को हम अभी के लिए मान लेंगे स्टार्ट। ठीक है, मैं ये फर्स्ट वाला है तो इसको मैं स्टार्ट 1 बोल रहा हूँ। तो I1 से हम एंटर किए, I1 से हम एंटर किए I1 से, I1 V3 हुए, फिर V4 हुए, और I2 से हम एग्ज़िट हो गए। देखिए ये एग्ज़िट है, तो I2 से हम एग्ज़िट हो गए, I2 से एग्ज़िट हो के हम कहाँ पे जाएंगे, एग्ज़िट होंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम वापस से I2, फिर I2 के बाद I1, यहाँ से एग्ज़िट हुए, फिर I2 के बाद I1, यहाँ से I2 से एग्ज़िट हुए, I2 के बाद I1। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, I1 V3 V4 I2, I1 V3 V4 I2, ये हुआ हमारा। उसके बाद हम I2 I1 जैसे ही जाएंगे हमारा एक पॉलीगॉन बन गया, तो एक पॉलीगॉन क्लिप हो गया। नेक्स्ट में हम मान लीजिए हम किसको स्टार्ट बोल रहे हैं, नेक्स्ट में हम स्टार्ट बोल रहे हैं इस वाले I3 को, तो ये हमारा स्टार्ट 2। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट हुआ I3 से, I3 V6 I4, I3 V6 I4। ठीक है, I3 V6 I4, और उसके बाद फिर I4 से I3, तो ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट पॉलीगॉन। तो ये जो हमें सरफेसेस दिख रहे हैं जो कि पिंक रीजन से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिंक लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, तो हमारे पास दो पॉलीगॉन क्लिप होके आ जाएंगे, ये पॉलीगॉन और ये पॉलीगॉन, दो पॉलीगॉन हमारे पास क्लिप होके आ जाएंगे। तो इनको मैं किसी कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है,
ये 2 पॉलीगॉन्स हमारे हैं। एक पॉलीगॉन ये है हमारा, ठीक है, और दूसरा पॉलीगॉन कौन सा है हमारा? दूसरा पॉलीगॉन ये है, ठीक है। 2 पॉलीगॉन्स हमारे आ गए, एक पॉलीगॉन ये है, एक पॉलीगॉन ये है, ठीक है। तो ये था हमारा वेलर आर्थरटन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम, जहां हमने देखा कि ये कॉनकेव पॉलीगॉन्स को क्लिप कर रहा है और जहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस वहाँ पे नहीं है। ओके, थैंक यू।